Nowadays, it's hard to find true love. मैरिज इस वर्ड से ही अब ज्यादातर इंडियन मैन डरे हुए हैं। 26 से 40 साल की उम्र के 42% युवाओं ने ये कहा कि वो ना तो शादी करना चाहते हैं और ना ही बच्चों की जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं। लोग शादी करने से अच्छा सिंगल रहना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। लड़की ने अगर बोल दिया कि हम दोनों के बीच में फिजिकल हुआ है, झूठा प्रॉमिस किया था शादी का, तो इसका मतलब लड़के के अगेंस्ट एफआईआर होगी, पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। पहले जहाँ एक लड़की का पेरेंट्स ये सोचती थी कि एक अच्छा दामाद मिल जाए, ये अब पूरा उल्टा हो चुका है। एक अब लड़कों का पेरेंट्स ये सोचती है कि एक अच्छा बहू मिल जाए जो हम पे केस बेस ना कर दे। अब एक मेट्रो में अगर एक लड़का और लड़की है, लड़की एलिगेशन लगाती है कि मुझे छेड़ रहा है, तो उसको 3 साल की जेल हो सकती है लड़के को। लेकिन अगर कोई लड़की किसी लड़के को छेड़ दे तो उसको कोई सजा नहीं है, प्रोविजन नहीं है। मार्केट में नया बिजनेस आ चुका है। पहले फर्जी केस करो, फिर मेंटेनेंस चार्ज और एलिमनी का डिमांड करो। Please don't tell the court that this is all a person requires. 6,16,300 per month. Does anybody spend this much? A single lady for herself? ऐसा बिजनेस आइडियाज ला रहे हैं जैसे इनको कुछ दिन बाद शार्क टैंक पे फंडिंग लेने जाना है। You should be saying, hey. डिवोर्स के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इंडिया में मेजरली शादी होता कैसे है। एस्टिमेटली 25 से 28 साल तक कोई लड़की या लड़के का घर वाले रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं। इसमें ज्यादातर दूर का रिश्तेदार वाले ही दो फैमिली की मुलाकात में मदद करते हैं। इसके बाद ही लड़के वालों का फैमिली लड़की वाले का घर जाते हैं और दो फैमिली एक दूसरे को थोड़ा सा जांच परख लेते हैं। जांच परखने का मेरा मतलब है लड़की वाले ज्यादातर ये देखते हैं कि लड़का कितना कमाता है और लड़के वाले ये देखते हैं कि लड़की वालों का औकात कितना है, मतलब कितना दे सकते हैं। अरे वही दहेज में। और सब कुछ सही रहा ना, कुछ ही दिन में शादी करवा दिया जाता है और यही से ही असली खेल शुरू होता है। लड़की अंडरस्टैंडिंग हो तो सही है, अगर नहीं हो तो ससुराला के उसका पहला डिमांड ही रहता है चलो अलग रहने का। और आजकल की सोशल मीडिया लाइफ में लड़कियों का एक्सपेक्टेशन भी नेक्स्ट लेवल होती है। So, if you have to date someone in the next 2 years, whenever, how much you expect a guy to make per year? Make per year 10-15 crores. 10-15 crores. जिधर एक ससुराल वालों का अपने बहू पर बहुत ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन रहता है और उधर बहू कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी नहीं होता, तो इससे घर में हर वक्त तनाव का माहौल चलते रहता है। ऐसे ही चलते चलते एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है जिधर डिवोर्स के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। ये तो हुआ एक नॉर्मल केस सिनेरियो, तो अब आते हैं बिजनेस वाले सिनेरियो पे। मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। Subhash said he was already giving 40,000 rupees every month to his wife for maintenance, but he alleged that she demanded 2 lakh rupees per month for herself and their 2-year-old child, despite being a well-educated working woman making good money. 1 लाख रुपए मेरे 2 साल से कम उम्र के बच्चे के भरण पोषण के लिए और 1 लाख रुपए अपने भरण पोषण के लिए। He also said that his wife and her family initially demanded 1 crore rupees to settle the case, then increased it to 3 crore rupees. मतलब फेस जैसा भी हो पर एलिमनी चाहिए 3 करोड़। अब ये सुन के तुम लोग कमेंट में जाके बॉडी शेमिंग मत लिख देना, पर आखिर ये सब हो क्यों रहा है? इसका सीधा साधा आंसर है इंडियन लॉ। एक केस देखो जरा, कर्नाटक की एक महिला ने 7 बार शादी किया मेंटेनेंस मनी के लिए। तो चाहिए डाइवोर्स? यस, एलिमनी मतलब कुछ हाँ वो तो देना पड़ेगा। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। 90s में जो लॉज लड़कियों को प्रोटेक्ट करने के लिए बना गया था, अभी के टाइम पे उन्हीं लॉज की लूफहोल्स को यूज करके कोई भी लड़की एक लड़का और उसका पूरा फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकती है। लड़की ने अगर बोल दिया कि हम दोनों के बीच में फिजिकल हुआ है, झूठा प्रॉमिस किया था शादी का, तो इसका मतलब लड़के के अगेंस्ट एफआईआर होगी, पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। लड़की ने प्रॉमिस किया कि मैं शादी करूंगी और बाद में छोड़ के चले जाती, तो लड़का कुछ कर सकता है? हाँ, बियर पिएगा, घूमेगा दोस्तों के साथ, जिम जाएगा, लड़की के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता। इंडिया में गैंग है जो इस टाइम एक्टिव है। आप क्लब में जाते हो, लड़कियां जो हैं 2-4 बार आपसे मिलेंगी, फिजिकल भी नहीं हुआ, फिर कहते हैं तूने प्रॉमिस किया था मैरिज का। शादी अगर हो जाती है तो अगर लड़की पे डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो केस कर सकती है? उसके पास ही राइट है सर। ओनली फीमेल कैन बी ए विक्टिम, हस्बैंड कैन नॉट बी ए विक्टिम। 95% डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट आती है, उसके अंदर जो एलिगेशन है वो मेजॉरिटी झूठे होते हैं। न्यूज़ में आप देखते हो कि सिर्फ लड़कियों के साथ गलत हो रहा है और
लॉयर्स और जजेस और पुलिस वाले जो लीगल सिस्टम है वो बताते हैं कि लड़कों के साथ आए दिन इनमें फेक केसेस लग रहे हैं। ये मिसमैच क्यों आ रहा है? देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी जो आती है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, बहुत पैसा आता है। मीडिया में जब तक आप ये नहीं दिखाओगे कि इनके साथ गलत हो रहा तो पैसे को देगा कौन? यू आर टेलिंग मी अ डिफरेंट रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। चीजें बताओ जो बहुत ज्यादा ब्रूटल होते हैं अगेंस्ट मेन। लड़की बोलती है कि इसने मुझे गाली दी है, 3 साल की जेल है उसमें, लेकिन लड़की लड़के को गाली दे से तो कोई जेल नहीं। कितने % केसेस होते हैं जहाँ पे लड़कियों के साथ गलत हो रहा है इन अ मैरिज, एंड कितने % केसेस है जहाँ पे लड़कों के साथ गलत हो रहा है? ऐसे कितने ही केस होंगे जो हमारे सामने ही नहीं आया, जिसमें एक लड़का सोसाइटी के डर से कुछ बोल ही नहीं पाता। तो इन सब का सलूशन क्या है? देखो, हमारे और तुम्हारे सोचने से लॉस तो मेजरली कुछ चेंज होने नहीं वाला। हाँ, पर ऐसे 10-20 और अतुल सुभाष जैसा केस होने लग जाए तो गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ सोचे, सिर्फ सोचे। इससे अच्छा तो गवर्नमेंट प्रीनप्चुअल कॉन्ट्रैक्ट जैसे वेस्टर्न लॉस को इंडिया में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे कम से कम एक लड़का खराब स्थिति में अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। शादीशुदा लड़कों का सुसाइड रेट थोड़ा कम हो जाएगा। आपको अगर इस तरीके का कंटेंट में इंटरेस्ट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।